हेलो बच्चों, मेरा नाम साक्षी गुप्ता है और आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे व्याकरण की कक्षा 8 का पाठ 16। पाठ 16 के माध्यम से आप सीखेंगे मुहावरे और लोकोक्तियां। आइए जानते हैं मुहावरे क्या होते हैं। इसमें आपको ज्ञानवर्धक परीक्षण दिया गया है कि आपको एक कहावत सिद्ध करनी है कि एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा, कि एक तो उसमें बुराई और ऊपर से वो और बुराई वाले काम करे। इस पर आपको एक पैराग्राफ लिखना है, आप अपनी बुक में लिख लेंगे। आइए देखते हैं मुहावरे। मुहावरे का शाब्दिक अर्थ है ऋण वाक्यांश, अर्थात जब कोई वाक्यांश सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विशिष्ट अर्थ का बोध कराता है तो वह मुहावरा कहलाता है। इनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, ये वाक्यांश वाक्य के साथ ही प्रयुक्त होते हैं। वाक्यों में प्रयोग होने पर इनकी क्रिया का रूप, वचन, लिंग और कारक के अनुसार परिवर्तित हो जाता है। आइए कुछ मुहावरे दिए गए हैं, उन्हें पढ़े और समझे। जैसे मैं आपको मुहावरे और उनके अर्थ पढ़ती हूँ, आप उसका वाक्य प्रयोग भी पढ़ लेंगे और याद कर लेंगे। जैसे पसीना पसीना होना, बहुत थक जाना। पगड़ी उछालना, बेइज्जत करना। फूक फूक कर कदम रखना, सावधानी से कार्य करना। पौवारे होना, खूब लाभ होना। पैरों पर खड़ा होना, स्वावलंबी होना। पैरों तले जमीन खिसक जाना, होश उड़ जाना। बाएं हाथ का खेल, अति सरल काम। बाल की खाल उतारना, बारीकी निकालना। रंग बदलना, परिवर्तन होना। आइए देखते हैं कुछ अन्य मुहावरे। पहाड़ से टक्कर लेना, तिल का ताड़ बनाना, दांत खट्टे करना, हवा से बातें करना। इसी प्रकार आप सारे मुहावरे पढ़ लेंगे और याद कर लेंगे। आइए देखते हैं लोकोक्तियां। लोकोक्ति शब्द लोक उक्ति दो शब्दों के योग से बना है, जिसका अर्थ है लोक में प्रचलित उक्ति। लोकोक्ति भी सामान्य अर्थ की बजाय विशेष अर्थ को प्रकट करती है। यह वाक्य के अंत में स्वतंत्र वाक्य के रूप में प्रयोग होती है। इसके प्रयोग से भाषा रोचक, गहन अर्थ वाली बनती है, जो पाठक एवं श्रोता पर सीधा प्रभाव डालती है। आप इनके अर्थ और वाक्य पढ़कर याद कर लेंगे। जैसे हींग लगे ना फिटकरी संग चोखा, बोया पेड़ बबूल का, आम कहां से होए। आपकी और लोकोक्तियां हैं, मान ना मान मैं तेरा मेहमान, रस्सी जल गई मगर ऐठन ना गई। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। अंत भले का भला, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, जैसी करनी वैसी भननी। जिसकी लाठी उसकी भैंस, घर का भेदी लंका ढाए। जल में रहकर मगर से बैर, अधजल गगरी छलकत जाए। इसी प्रकार आप इन कहावत लोकोक्तियों को पढ़ लेंगे और याद कर लेंगे। मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर। इनमें क्या अंतर होता है कि मुहावरा वाक्य का एक अंश होता है और लोकोक्तियां पूर्ण वाक्य होती है। मुहावरे का अर्थ वाक्य में प्रयुक्त होने पर ही स्पष्ट होता है और वाक्य से अलग रहकर भी लोकोक्तियों से वाक्य स्पष्ट हो सकता है। मुहावरे वाक्य में प्रयुक्त होते समय लिंग, वचन, कारक के अनुरूप बदल जाते हैं और लोकोक्तियां वाक्य में प्रयुक्त होने के बाद भी अपने मौलिक स्वरूप में बनी रहती हैं। हमने सीखा कि वे शब्द समूह या पद जो सामान्य अर्थ न देकर विशेष अर्थ व्यक्त करते हैं, वे मुहावरे कहलाते हैं। लोक उक्ति अर्थात लोक में प्रचलित उक्ति, वह कथन जो लोगों में प्रचलित होता है लोकोक्ति कहलाता है। आइए देखते हैं इसके अभ्यास। इसके अभ्यास है अब करने की बारी। सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। सागर की गलतियों को देखकर मां आग बबूला हो गई। भारत यदि पाकिस्तान के विरुद्ध टेस्ट जीतना चाहता है तो उसे एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा। अब चैन की बंसी बजाना। बेटी का ब्याह तो हो गया। मैं किसी से नहीं डरता, मैं तो जो कहूंगा डंके की चोट पर कहूंगा। मुख्यमंत्रियों की बैठक में कोई निर्णय न हो सका क्योंकि सभी अपनी ढपली अपना राग अलाप रहे थे। आइए चलते हैं आगे। सही मिलान कीजिए। पापड़ बेलना अर्थात बेकार जीवन बिताना। पट्टी पढ़ाना, बुरी सलाह देना। श्री गणेश करना, कार्य का शुभारंभ करना। नाक कटना, अपमानित होना। गुड़ गोबर करना, बना बनाया काम बिगाड़ देना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों के अर्थ लिखिए। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, इसका अर्थ है समस्या को जड़ से समाप्त करना।
जान पर खेलना अर्थात जोखिम उठाना। 99 के फेर में पड़ना, पैसे जोड़ने के चक्कर में पड़ना। घर का बेधी लंका ढाए, आपसी फूट से हानि होती है। जले पर नमक छिड़कना, दुखी को और दुखी करना। मान ना मान मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती गले पड़ना। आइए चलते हैं आगे। निम्नलिखित लोकोक्तियों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। ऊंट के मुंह में जीरा, जरूरत से कम मात्रा में कोई चीज मिलना। आप इसका वाक्य बना लेंगे कि जब हमें कोई जरूरत से कम मात्रा में कोई चीज मिलती है तो जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। आप भला तो जग भला, अगर आप अच्छे हैं तो दुनिया अच्छी होगी। जिसकी लाठी उसकी भैंस, शक्तिशाली का सर्वस्व बोलबाला होता है। जैसी करनी वैसी भरनी, कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। बोया पेड़ बबूल का, आम कहां से होए। गलत काम करने से कोई काम नहीं होता। जल में रहकर मगर से बैर, प्रभावशाली व्यक्ति से दुश्मनी रखना हानिकारक है। आइए चलते हैं आगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रथम है मुहावरा किसे कहते हैं। इसमें आप लिखेंगे कि वे शब्द समूह या पद जो सामान्य अर्थ न देकर विशेष अर्थ व्यक्त करते हैं मुहावरे कहलाते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, मुहावरे का अर्थ लिखिए। इसका अर्थ है कि ज्यादा सीधापन भी किसी काम का नहीं होता। अगला प्रश्न है दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करना, मुहावरे का अर्थ लिखिए। अधिक तरक्की करना। लोकोक्तियां किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। वह कथन जो लोगों में प्रचलित होता है वह लोकोक्ति कहलाता है। जैसे उदाहरण है जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगला है जैसी करनी वैसी भरनी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है मुहावरे और लोकोक्ति में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। मुहावरे और लोकोक्ति में क्या अंतर होता है कि जो मुहावरा होता है वो वाक्य का एक अंश होता है और लोकोक्तियां पूर्ण वाक्य होती हैं।
मुहावरे का अर्थ वाक्य में प्रयुक्त होने पर ही स्पष्ट होता है और लोकोक्ति का वाक्य से अलग रहकर भी अर्थ स्पष्ट हो जाता है। मुहावरे वाक्य में प्रयुक्त होते समय लिंग वचन कारक के अनुरूप बदल जाते हैं, लेकिन लोकोक्तियां वाक्य में प्रयुक्त होने के बाद भी अपने मौलिक स्वरूप में बनी रहती हैं। आइए चलते हैं आगे रचनात्मक गतिविधि पर। रचनात्मक गतिविधि में आपको क्या करना है कि मुहावरे एवं लोकोक्तियों के अर्थ एवं अर्थ के लिए मुहावरे लोकोक्ति पूछते हुए क्विज का आयोजन कीजिए। ये आप अपने अध्यापक और अध्यापिका की सहायता से पूरा कर लेंगे। धन्यवाद।